तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो अगर सपोज करो आपका यहाँ पर पोस्ट डॉक फाइनल हो जाता है यहाँ पर चाइना में, तो डॉक्यूमेंटेशन की बात करें जो सबसे दो मेजर जो मेन मतलब डॉक्यूमेंट चाहिए वो तो चाहिए आपकी पहले पीएचडी डिग्री, ओरिजिनल पीएचडी डिग्री, और उसके साथ चाहिए आपकी पीसीसी, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। तो वैसे जो नॉर्मली जो चाइना में जो कॉन्ट्रैक्ट होता है पोस्ट डॉक का वो 2 साल का होता है। हम बात करें रेम्यूनरेशन एंड बेनिफिट्स की, तो आपकी जो सैलरी है वो 250 से 3 लाख युआन प्री टैक्स एनुअल सैलरी होगी। तो गाइज ये था डालियन यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी का ऑफिशियल वेबसाइट जिसमें सारी डिटेल है। देन आई विल मूव टू डालियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल फिजिक्स, यू कैन सी हेयर। तो यहाँ पर भी गाइज अच्छा है पैकेज वगैरह एंड पोस्ट डॉक्टर फेलो के लिए आपको मैं बता देता हूँ। यहाँ पर अलग अलग डिपार्टमेंट है, यहाँ पर आप किसी भी वहाँ पर जा सकते हो, यहाँ पर फैकल्टी देख सकते हो, ठीक है। एंड रिसर्च में रिसर्च एरिया या रिसर्च लेबोरेटरी, इसमें जाएंगे आप तो आपको जितने भी प्रोफेसर होंगे जिनकी लैब होगी वो आपको क्या है सारी पता लग जाएगी, ओके। तो अगर हम बात करें सैलरी सिस्टम की, तो सैलरी सिस्टम में जो बेसिक सैलरी होती है पोस्ट डॉक फेलो की मिनिमम सैलरी 1,10,000 चाइनीज़ युआन अमाउंट पर ईयर, ओके। एंड मैक्सिमम टोटल पर ईयर सैलरी बिफोर टैक्स 3,18,000, ओके। सो दोस्तों कैसे हो, उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों जैसे ही आप सबको पता है कि मैं यहाँ पर पोस्ट डॉक कर रहा हूँ चाइना में, डालियन यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट जो भी जिनकी पीएचडी कंप्लीट होने वाली है और जो पोस्ट डॉक के रिसर्च कर रहे हैं, तो ऐसे मुझे ऐसे मैसेज वगैरह करते रहते हैं कि क्या क्राइटेरिया है यहाँ पर और क्या वर्क कल्चर है यहाँ पर चाइना में। तो मैंने सोचा कि चलो एक वीडियो बनाता हूँ मैं, तो सो दैट कि जितनी भी क्वायरीज़ हैं वो सारी सोल्व हो जाएं और सबको पता लग जाए कि क्या क्राइटेरिया है यहाँ पर। और तो उसके रिगार्डिंग मैंने सोचा कि चलो मैं अब आज कुछ डिस्कस करता हूँ आपके साथ, और क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए चाइना आने के लिए पोस्ट डॉक के लिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो अगर सपोज करो आपका यहाँ पर पोस्ट डॉक फाइनल हो जाता है यहाँ पर चाइना में, तो डॉक्यूमेंटेशन की बात करें जो सबसे दो मेजर जो मेन मतलब डॉक्यूमेंट चाहिए वो तो चाहिए आपकी पहले पीएचडी डिग्री, ओरिजिनल पीएचडी डिग्री, और उसके साथ चाहिए आपकी पीसीसी, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। तो जो पीएचडी जो ओरिजिनल डिग्री है वो आपकी क्या है अटेस्टेड होती है इंडिया से, जो चाइनीज़ एम्बेसी है वहाँ से। देन उसके बाद जो आपकी जो पीसीसी है वो भी अटेस्टेड होगी, और उसके बाद ही आप जो चाइनीज़ वीज़ा है जेट वीज़ा जो वर्क वीज़ा बोलते हैं जिसको, जो मैंने भी वही अप्लाई किया था, वो आप अप्लाई कर सकते हो। बिफोर गेटिंग टेस्टेड पीएचडी सर्टिफिकेट और पीसीसी यू कैन नॉट अप्लाई फॉर वर्क वीज़ा, ओके। क्योंकि वो जो डॉक्यूमेंट है वो यूनिवर्सिटी को चाहिए होते हैं, वो आप फॉरवर्ड करोगे इनको, देन ओनली दे विल अप्लाई फॉर वर्क परमिट, एंड वंस यू गेट वर्क परमिट देन यू कैन अप्लाई फॉर जेट वीज़ा इन इंडिया और अदर कंट्रीज आल्सो। तो ये है मेन, वर्क परमिट आता है। वर्क परमिट आने के बाद आप जो डॉक्यूमेंटेशन बाकी जो ऑनलाइन फॉर्म वगैरह होते हैं वो आप फिल करते हो वहाँ पर एम्बेसी में। देन उसके बाद अप्लाई करते हो जेट वीज़ा के लिए। तो इसका जो टाइम होता है वो काफ़ी कम होता है, विद इन 1 वीक यू विल गेट योर जेट वीज़ा, ओके। सो वंस यू एंटर इन चाइना, सो यहाँ आने के बाद भी भाई वो काफ़ी वो होता है यहाँ पर काफ़ी वो पाथ होते हैं, वहाँ से गुजरना पड़ता है। तो सबसे पहले होती है आपकी पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, ऐसे में की पीसीसी होती है, वो जाना होता है पुलिस स्टेशन। तो वहाँ पर आपकी क्या पूरी एंट्री होगी, आप कब आए, कहाँ कब आपने लैंड किया, वो हो गया। देन सेकंड आपका जो वर्क परमिट जहाँ पर फिर से अप्लाई होगा आपका वर्क परमिट, ओके। तो वर्क परमिट फिर से अप्लाई होगा, वो वर्क परमिट आएगा विद इन 1 वीक। वंस यू गेट योर वर्क परमिट आफ्टर दैट यू कैन अप्लाई फॉर रेजिडेंट परमिट, ओके। तो विद इन 1 मंथ यू हैव टू अप्लाई फॉर अ रेजिडेंट परमिट। तो विद इन 1 मंथ वो आपको सारा क्या करना पड़ता है। उसके साथ साथ आपका यहाँ पर मेडिकल होगा दोबारा। हाँ सॉरी मैं भूल गया बताना कि इंडिया में जब आप वीज़ा के लिए अप्लाई करोगे जेट वीज़ा, तो उसके लिए सबसे पहले आपको मेडिकल सर्टिफिकेट भी चाहिए, फिजिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट जिसको बोलते हैं वो चाहिए, वो इंडिया में भी चाहिए। और जब यहाँ पर आप एंटर करोगे चाइना में तो दोबारा आपका यहाँ पर होगा चाइना में, देन ओनली यू कैन अप्लाई फॉर रेजिडेंट परमिट। और जब आपका रेजिडेंट परमिट आ जाएगा तो उसके बाद फिर आपका जो 2 साल का या जितना भी टाइम होगा, वैसे जो नॉर्मली जो चाइना में जो कॉन्ट्रैक्ट होता है पोस्ट डॉक का वो 2 साल का होता है। तो यहाँ पर जो डालियन यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी है वहाँ यहाँ पर 2+1 है, तो 2 साल कंपलसरी है। 2 साल आपको यहाँ पर क्या जो कॉन्ट्रैक्ट है वो आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, देन ओनली यू कैन गो सम अदर प्लेसेस, ओके। तो अगर हम बात करें प्रोफेसर को अप्रोच करने की, तो मैंने आपको पहले भी बताया था पहली वीडियो में कि सबसे पहले आप अपना जो रिसर्च एरिया है वो देखें, और जो अलाइन कर रहा है जिसके साथ मतलब जो प्रोफेसर जहाँ पर ऑलरेडी
किसी भी यूनिवर्सिटी में, मैं पर्टिकुलर इसी यूनिवर्सिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी यूनिवर्सिटी में जहाँ पर आपका जो प्रोफेसर है, जो होस्ट है, वो आपके सर्च एरिया से अलाइन कर रहा है, तो उसको आप ईमेल करें। तो ईमेल का भी मैंने आपको बताया था कि कोशिश करें कि आप मॉर्निंग टाइम का शेड्यूल लगाएं एंड और वर्किंग आवर्स मतलब जैसे मंडे से फ्राइडे भेजें, क्योंकि फ्राइडे सैटरडे और संडे ऑब्वियसली यार दे आल्सो हैव अ लाइफ एंड दे आल्सो वांट टू एंजॉय। तो मेरी जो पर्सनल जो एक्सपीरियंस है, मैं यही बोलूँगा कि आप मंडे से फ्राइडे करें और अपना जो प्रोजेक्ट है वो थोड़ा अच्छा सा बनाएं, ठीक है, सो दैट कि जो प्रोफेसर उसको थोड़ा अट्रैक्टिव सा लगे और कोई न्यू चीज़ डालो उसमें। अगर आप न्यू स्कीम्स वगैरह बनाते हो तो वो ज़्यादा अच्छा है। ओके, तो ये चीज़ आप जो कुछ पॉइंट्स है, जो टिप्स है, वो आप रख सकते हो माइंड में। प्रपोजल तो चलो बाद में आता है, उससे पहले ये होता है कि आपका पीएचडी में कितने पब्लिकेशन। तो मैं अगर अपनी ही बात करूँ तो मेरे ड्यूरिंग पीएचडी 4 मेरे फर्स्ट ऑथर थे एंड आई थिंक 5 और 6 मेरे सेकंड ऑथर पेपर थे, तो टोटल 9 और 10 पब्लिकेशन थी मेरी। सो अगर आप मतलब कोशिश करोगे कि ड्यूरिंग पीएचडी 4 से 5 आप फर्स्ट ऑथर ले आते हो, सेकंड ऑथर ले आते हो 4-5, तो वो आई थिंक ठीक है। मतलब कहीं भी आपको पोस्ट डॉक अप्लाई करने के लिए वो वैसे डिपेंड भी करता है। ऑब्वियसली मैं ये नहीं बोलूँगा कि हर फील्ड में इतना होना चाहिए, क्योंकि जैसे पता है केमिस्ट्री है तो उसमें तो बहुत कंपटीशन है, आपको पता ही है सब कुछ, ठीक है। तो जैसे अलग अलग स्ट्रीम्स हैं और जो मेडिकल फील्ड में है तो ऑब्वियसली उनमें तो इतने पब्लिकेशन आते नहीं हैं, क्योंकि जितने हमारे IIT रोपड़ में जितने मेरे सीनियर थे, तो अगर मैं उनकी बात करूँ तो 3 ऐसे मिलकर उनके फर्स्ट ऑथर, बाकी सेकंड ऑथर ऐसे मिलकर होता था। तो मेडिकल फील्ड में थोड़ा डिफिकल्ट होता है पब्लिकेशन, तो कोशिश करो कि 3-4 तो यार फर्स्ट ऑथर होने चाहिए, तो थोड़ा इजी हो जाता है। अगर आपके अच्छे जर्नल में है तो वो और भी अच्छा है, तो वो फिर बढ़िया रहेगा आपके पोस्ट डॉक के लिए। ओके, मैं आपको डालियन यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी उसकी वेबसाइट पर लेकर जाता हूँ, वो वहाँ पर आपको दिखाता हूँ यहाँ पर पीएचडी पोस्ट डॉक का क्या सिस्टम है, यहाँ पर क्या क्राइटेरिया है, क्या रिक्वायरमेंट्स है। देन उसके बाद आपको मैं डालियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल फिजिक्स उसका भी आपको दिखाता हूँ मैं कि क्या रिक्वायरमेंट्स है पीएचडी पोस्ट डॉक के लिए। तो ठीक है गाइज, अभी मिलते हैं वीडियो में। तो गाइज़ ये है डालियन यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी की ऑफिशियल वेबसाइट, तो जिसमें मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर ये प्रोफेसर तो आपके काम का नहीं है, तो ये एसोसिएट प्रोफेसर है, ये असिस्टेंट रिसर्चर पोस्ट डॉक्टर रिसर्च फेलो। तो यहाँ पर जो जॉब रिक्वायरमेंट्स है वो द सक्सेसफुल कैंडिडेट विल बी एक्सपेक्टेड टू हैव अ पीएचडी डिग्री received within 3 years from a top-notch university and a solid research foundation and strong research capability, academic prudence and team spirit, and the applicant are preferably under age 30। तो दोस्तों यहाँ पर एज 30 नहीं है, 35 है एक्चुअली। ये जो इन्फॉर्मेशन है आई थिंक ये पुरानी है थोड़ी सी, तो अभी अपडेटेड नहीं है ये, तो मे बी शायद इसलिए यहाँ पर वो है। तो 35 एज है यहाँ पर फाइनल। ओके, तो विद इन 35 एज यू कैन अप्लाई फॉर ए पोस्ट डॉक पोजीशन इन दिस यूनिवर्सिटी। अगर हम बात करें रेम्यूनरेशंस एंड बेनिफिट्स की, तो आपकी जो सैलरी है वो 250 से 3 लाख युआन प्री टैक्स एनुअल सैलरी होगी, एनुअल सैलरी नॉट मंथली, एनुअल सैलरी। ओके, तो हाउस होगा, इसमें अलाउंस मिलता है, अकोमोडेशन मिलती है, वो यूनिवर्सिटी की तरफ से मिलती हैं, और एक दो आपको और भी यहाँ पर क्या है, अगर आप अच्छे पेपर वगैरह पब्लिश करते हो तो उसके हिसाब से अलग अलग आपको प्राइस वगैरह होते हैं। ओके, तो प्लीज़ रेफर टू द लेटेस्ट वर्जन ऑफ लोकल पॉलिसीज़, ये मतलब जो अपडेटेड होता है वो उसके हिसाब से बोला इन्होंने। And other benefits offered by DUT, the appointee may enjoy the same benefit as the DUT staff such as meal subsidies and health examination। तो गाइज यहाँ पर जो हेल्थ होता है, मेडिकल फैसिलिटी भी प्रोवाइड होती हैं। तो वैसे मैं जब से आऊँ मैंने तो वैसे यूज़ की नहीं है, पर होती है वो भी। ओके, तो उसमें अगर आप कुछ होता है तो आप वहाँ पर हॉस्पिटल जाओ, आपका क्या ना कार्ड बनता है यहाँ पर, तो वो कार्ड वहाँ पर दिखाओ, तो फिर आपका जितना भी वो चार्जेस होगा वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, वो उसमें कोई पैसा नहीं देना पड़ता आपको फिर, ठीक है। एंड द चिल्ड्रन कैन बी एडमिटेड टू DUT किंडरगार्टन, प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्कूल्स, ये भी हो गया। एंड अपॉर्चुनिटी फॉर आउटस्टैंडिंग अपॉइंटेड टू अप्लाई फॉर ए टीचिंग पोजीशन व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट एंड्स। तो ऑब्वियसली अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होता है तो उसके बाद आप टीचिंग के लिए अप्लाई कर सकते हो। ओके, एंड गाइज अगर उसके बाद बेनिफिट्स ऑफर बाय द गवर्नमेंट, ये भी वाया गवर्नमेंट दे आर गिविंग सम बेनिफिट्स टू द स्टूडेंट्स। सो जैसे नेशनल पोस्ट डॉक इनोवेशन टैलेंट स्पॉन्ड प्रोग्राम फॉर चाइनीज़ हु गेट देयर PhD इन चाइना, ये जो चाइनीज़ स्टूडेंट हैं उनके लिए है। एंड द नेशनल पोस्ट डॉक्टरल इंटरनेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम फॉर ओवरसीज डॉक्टर्स एंड डॉक्टर्स फ्रॉम अदर कंट्रीज, ए ग्रांट ऑफ 2 लाख युआन पर ईयर फॉर 2 years। तो गाइज ये भी आप पढ़ सकते हो, अगर आपको कुछ लगे तो कॉन्टैक्ट अस, तो ये आपका जो HR होता है वो आप उससे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके अलावा गाइज आप ना यहाँ पर जाओ, कनेक्ट डिटेल ऑफ फैकल्टीज एंड डिपार्टमेंट,
तो आप जो किसी भी डिपार्टमेंट में हो जिससे आप बिलोंग करते हो, स्कूल ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग, फिजिक्स डिपार्टमेंट, मैथ डिपार्टमेंट, केमिकल इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट, कोई भी जितना भी कोई भी डिपार्टमेंट है, आप उसमें जाए, उसकी जो फैकल्टी है वो देखो, उसके बाद आप उनके अंडर क्या ईमेल कर सकते हो। तो गाइज़ ये था डालियन यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी की ऑफिशियल वेबसाइट जिसमें सारी डिटेल है। देन आई विल मूव टू डालियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल फिजिक्स, यू कैन सी हेयर। तो यहाँ पर भी गाइज़ अच्छा है पैकेज वगैरह एंड पोस्ट डॉक्टर फेलो के लिए आपको मैं बता देता हूँ। यहाँ पर अलग अलग डिपार्टमेंट है, यहाँ पर आप किसी भी वहाँ पर जा सकते हो, यहाँ पर फैकल्टी देख सकते हो, ठीक है। एंड रिसर्च में रिसर्च एरिया या रिसर्च लेबॉर्ट्री, इसमें जाएंगे आप तो आपको जितने भी प्रोफेसर्स होंगे जिनकी लैब होगी वो आपको क्या सारी पता लग जाएगी, ओके। तो अगर हम बात करें सैलरी सिस्टम की, तो सैलरी सिस्टम में जो बेसिक सैलरी होती है पोस्ट डॉक फेलो की मिनिमम सैलरी 1,10,000 चाइनीज़ युआन अमाउंट पर ईयर, ओके। एंड मैक्सिमम टोटल पर ईयर सैलरी बिफोर टैक्स 3,18,000, ओके। ये प्री टैक्स है, बट जो मेरे फ्रेंड हैं जो यहाँ पर जो सैलरी ले रहे हैं वो 250 ले रहे हैं यहाँ पर, ऊपर नीचे थोड़ा बहुत होता रहता है, वो आप क्रॉस चेक कर सकते हो जब आप ज्वाइन करोगे। तो हाउसिंग सब्सिडी है, DICP सब्सिडी है, डालियन सिटी सब्सिडी है एंड इंस्टीट्यूट सपोर्ट, आउटस्टैंडिंग पोस्ट डॉक्टरल सपोर्ट प्लान। तो जो मगे अच्छे पेपर पब्लिश करता है यहाँ पर तो उसके लिए अलग से बेनिफिट्स होते हैं, तो वो भी आप देख सकते हो यहाँ पर। लिविंग फैसिलिटी में गाइज वही है सेम, आपको जो अकोमोडेशन है वो प्रोवाइड होती है यूनिवर्सिटी की तरफ से, और फुली फर्निश जो रूम होते हैं वो आपको मिलते हैं। तो अप्लाई के लिए आप इफ़ यूर इंटरेस्ट इन ज्वाइनिंग DICP प्लीज़ सेंड योर CV टू दिस ईमेल ID। तो गाइज इसके ज़्यादा जो बेटर है यू कैन सेंड ईमेल टू डायरेक्टली टू योर प्रोफेसर, ओके। तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो आप इसमें जाकर रिसर्च में जाकर रिसर्च एरिया, ओके। तो रिसर्च एरिया में आप यहाँ पर देख सकते हो अलग अलग यहाँ पर क्या है, ये आगे ना डिपार्टमेंट केमिकल एंड केमिस्ट्री एंड केमिकल इंजीनियरिंग, फिजिक्स, मटेरियल बायोलॉजी एंड बायो इंजीनियरिंग। तो इसमें आप जाकर जितने भी प्रोफेसर हैं सारे आपको क्या है मिल जाएंगे, उसके अंदर क्लिक कर उनकी ईमेल ID गिवन है, तो उस पर आप क्या है उनको डायरेक्ट ईमेल कर सकते हो। तो ये आई थिंक ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। तो गाइस उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, एंड जितने भी डाउट्स आ रहे हैं, क्वेरीज हैं, कुछ भी है तो एड्रेस की हो मैंने। एंड अगर इसके बावजूद भी अगर कोई और क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है कि इसके अलावा कुछ और भी पूछना हो, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, या मुझे इंस्टाग्राम एक्सप्लोर विद गुलशन उस पर आप मुझे सर्च करके आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। और गाइस इसके साथ साथ कोई भी अगर कोई चाइना आ रहा है, अगर जिसकी पोजीशन यहाँ पर फाइनल हो चुकी है, कोई डॉक्यूमेंटेशन या ट्रैवल के रिगार्डिंग कुछ पूछना हो, कोई भी जानकारी लेनी हो, तो आप मुझे प्लीज़ मैसेज कर सकते हैं। तो आई विल श्योरली हेल्प यू। तो ठीक है गाइज़, थैंक यू सो मच आपका ऐसे अपना प्यार देने के लिए। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।